गुड मॉर्निंग बच्चों। सूरदास के जो पद है हमारी कविता अब पूरी हो गई है, उसका अभ्यास करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने में क्या व्यंग्य निहित है। तो अगर आपको ध्यान हो तो जो अपना पहला अनुच्छेद था, पहला पैरा, उस पैरे में कहा है कि उद्धव तुम हो अति बड़ भागी, अपरस रहत स्नेह तगाते नाहिन मन अनुरागी। अर्थात हे उद्धव, तुम बड़े भाग्यशाली हो जो प्रेम के धागे से अछूते हो और तुम्हारा मन श्री कृष्ण का प्रेमी नहीं है। लेकिन वस्तुतः गोपियाँ इस कथन के माध्यम से उद्धव को भाग्यशाली न कह करके अभागा कह रही हैं। वो कहना चाहती हैं कि हे उद्धव, तुम बहुत अभागे हो जो प्रेम के भंडार श्री कृष्ण, भक्ति के सागर श्री कृष्ण के पास रहकर भी भक्ति और प्रेम से रहित हो। इसलिए वस्तुतः गोपियाँ उद्धव को सयाना न कह करके उसको मूर्ख बताती हैं और उसको अभागा कहती हैं, क्योंकि श्री कृष्ण के पास रह करके भी उन्हें श्री कृष्ण की भक्ति, श्री कृष्ण के प्रति प्रेम उत्पन्न नहीं हुआ। दूसरा प्रश्न है, उद्धव के व्यवहार की तुलना किस किस से की गई है। अर्थात उद्धव का व्यवहार जो है गोपियों के अनुरूप कैसा है। तो देखिए, यहाँ पर पहले ही जो अनुच्छेद था अपना, उसके अंदर आया था, पुरैनी पात रहत जल भीतर तारस देह न दागी, जो जल माही तेल की गागरी बूंद न ताको लागी। ये दो उदाहरण दिए गए हैं। इनका मतलब ये था कि जैसे कमलिनी जो होती है, पुरैनी माने होता है कमल का पत्ता, कमलिनी या कमल भी कह सकते हैं, पात माने पत्ता, कमल का पत्ता। तो वो जल के भीतर रहता है लेकिन उसका शरीर गीला नहीं होता। जल में रहकर भी जैसे कमलिनी का या कमल का जो पत्ता है वो गीला नहीं होता। और दूसरा उदाहरण है, जो जल माह तेल की गागरी बूंद न ताको लागी। जैसे जल में तेल की जो गागरी यानी मटकी होती है वो गीली नहीं होती बल्कि सूखी ही रह जाती है। वैसे ही है उद्धव तुम हो, क्योंकि श्री कृष्ण जो अथाह भक्ति के सागर हैं, उनके आसपास रहकर भी, उनके मित्र, उनके मंत्री, उनके सचिव होकर भी, हर क्षण उनके पास रहकर भी तुम उनकी इस भक्ति से वंचित हो, अछूते हो। तो ये दो उदाहरण दे करके गोपियाँ उसकी जो है एक तरह से व्यंग्य करती हैं, विडंबना करती हैं कि तुम तो जो है, तुम्हारा व्यवहार तो वैसे ही है जैसे कमलिनी के पत्ते का होता है, जो जल में रहकर भी सूखा रहता है, और तेल की मटकी जो जल में डुबोने पर भी गीली नहीं हो पाती। तीसरा प्रश्न है, गोपियों ने किन किन उदाहरणों के द्वारा या किन किन उदाहरणों के माध्यम से उद्धव को उल्हाने दिए हैं, वो उदाहरण हमने बताने हैं। तो उनमें देखिए, एक तो ये उदाहरण है कि तुम्हारी दृष्टि रूप तुम जो है, हे उद्धव, तुम बड़े अभागे हो जो प्रेम के धागे से अछूते हो, यानी प्रेम के बंधन से अछूते हो तुम। दूसरा उन्होंने दिया है कि तुम तो जो है कमलिनी के पत्ते की तरह हो, जो जल में रहकर भी सूखा रहता है या उससे कोई दाग, कोई जल की बूंद भी उस पर नहीं टिक पाती है। और तीसरा है तेल की मटकी। हे उद्धव, तुम तो तेल की मटकी के समान हो जो पानी में डुबोने पर भी एक बूंद भी पानी उसमें नहीं आती है, एक बूंद भी पानी उसे नहीं लग पाती है। और चौथा उन्होंने क्या उदाहरण दिया है कि हे उद्धव, जैसे आपके एक पैरा आया था, चौथा पैरा जो आखिरी था, कि उद्धव भले लोग आगे के परहित डोलत धाये, अब अपने मन फिर पाई है चलत जुहते चुराए। उसमें उन्होंने ये कहा है
कि तुम तो भंवरे की तरह हो, भंवरे की तरह हो जो व्यर्थ में भूं भूं करता फिरता है। और तुमसे तो पहले के यानी प्राचीन काल के लोग भले थे जो दूसरों के हित के लिए दौड़ धूप करते थे, पर हित दौलत धाय, दूसरे के हित में दौड़ते फिरते थे। जबकि तुम दूसरों के अहित के लिए दौड़ धूप कर रहे हो तो तुम जो है ऐसे धूर्त हो। तो ये सारे उदाहरण देकर उल्हाने देकर के, इन उदाहरणों के माध्यम से उन्हें उल्हाने गोपियों ने दिए हैं उद्धव को। यानी उद्धव जो है उसको गोपियाँ अनेक प्रकार से उल्हाने देती हैं कि तुम जो है प्रेम के बंधन से अछूते हो, तुम्हें प्रेम का कोई ज्ञान नहीं है, तुम कमल के पत्ते के समान हो जिस पर पानी नहीं ठहरता, और तुम तेल की मटकी के समान हो, पानी में डुबोने पर भी एक बूंद पानी भी जिसको नहीं लगती, और तुम उस भंवरे के समान हो जो व्यर्थ में ही भूं भूं करता इधर उधर फिरता है। तुमसे तो वो प्राचीन काल के हमारे पूर्वज भले थे जो दूसरों के हित के लिए दौड़ धूप करते थे, तुम दूसरों के अहित के लिए ही दौड़ धूप करते फिर रहे हो। चौथा प्रश्न है, उद्धव द्वारा दिए गए योग संदेश ने गोपियों की विरहाग्नि में घी का काम कैसे किया। यानी उनको श्री कृष्ण से बिछुड़ने से जो जलन होती है, जो दुख होता है, उसको विरहाग्नि कहा गया है। विरह माने बिछुड़ना, तो विरहाग्नि क्या हुई, बिछुड़ने से उत्पन्न दुख। तो उसमें जैसे आग में घी डालते हैं तो वो बढ़ जाता है, आग जो है बढ़ जाती है, वैसे ही किसी के विरह में अगर हमें उसकी और कोई नकारात्मक पहलू उस पक्ष का सुनाई दे तो हमारा क्रोध या हमारा जो दुख है वो और अधिक बढ़ जाता है। तो इसमें हमने सिद्ध करना है। तो आप कह सकते हो कि उद्धव ने योग का संदेश दिया, उससे पहले गोपियाँ श्री कृष्ण की बाट जोह रही थी, उनका इंतज़ार कर रही थी। उनके आने की जो अवधि उन्हें बताई गई थी वो उस अवधि की आशा के आधार पर अपना समय, अपने दिन काट रही थी। लेकिन जैसे ही उद्धव इस योग का संदेश लेकर आती हैं तो उनकी सारी आशाएं जो है उनके ऊपर पानी फिर जाता है और वो विरह की अग्नि और अधिक बढ़ जाती है। और इसीलिए उन्होंने ये कहा है कि अवधि आधार आस आवन की तन मन विथा सही, अब इन योग संदेशनी सुनी सुनी बिरहनी बिरह दही। के अब हम जो है इस योग के संदेश को सुन करके और भी ज़्यादा दुखी हो गई हैं। कुछ तो हम पहले ही दुखी थी, लेकिन हम श्री कृष्ण के आने के आशा से अपने मन को, अपने हृदय को समझा रही थी, दिलासा दे रही थी। लेकिन अब तुमने आकर के श्री कृष्ण के न आने की सूचना दी है और योग संदेश को अपनाने का विकल्प दिया है, तब से तो हमारी विरह अग्नि और अधिक बढ़ गई है। प्रश्न संख्या 5 है, मर्यादा न लही, इस कथन के माध्यम से कौन सी मर्यादा न रहने की बात की जा रही है। तो इसमें देखिए, इसके लिए जो पंक्तियाँ आई थी वो थी, चाहती हुती गुहार जित ही ते उतते धार बही, सूरदास अब धीर धरी ही क्यों मर्यादा न लही। इसका मतलब ये था कि श्री कृष्ण राजा हैं और हम प्रजा हैं। गोपियाँ मानती हैं श्री कृष्ण राजा हैं और हम प्रजा हैं। प्रजा के दुखों को दूर करने की राजा का प्रण होता है और यह मर्यादा है। गोपियों को आशा है कि जो श्री कृष्ण हैं वो अवश्य ही अपनी मर्यादा का पालन करेंगे और गोपियों से मिलने, उनके विरह की अग्नि को, विरह रूपी अग्नि को बुझाने के लिए, उनकी पीड़ा को, उनके दुख को, दंश को दूर करने के लिए जरूर आएंगे। लेकिन श्री कृष्ण वचन देकर भी उनसे मिलने नहीं आए और योग का संदेश भेज दिया। यानी जो राजा हैं उन्होंने मर्यादा नहीं रखी, जो मर्यादा थी वो नहीं रखी। फिर भला प्रजा क्यों मर्यादा रखे, वो भी मर्यादा नहीं रखेगी। अब तो राजा ने ही मर्यादा को छोड़ दिया है, फिर भला हम मर्यादा क्यों रखें, हम राजा की आज्ञा का पालन क्यों करें। हम तब तक चैन से नहीं बैठ सकती जब तक श्री कृष्ण हमें मिलने के लिए नहीं आएंगे। तो प्रेम की मर्यादा और राजा प्रजा की मर्यादा न रहने की बात यहाँ पर की गई है। यहाँ दो एंगल से हम सोच सकते हैं। एक, जो किसी से प्रेम करता है तो वह, उसकी एक मर्यादा है कि वह बदले में प्रेम का प्रतिदान करता है। दूसरी तरफ जब राजा प्रजा के कर्तव्यों को धारण करता है तब वह प्रजा की रक्षा और उसके सुख के लिए संकल्प लेता है।
तो दोनों ही तरह से हम देखें तो श्री कृष्ण ने अपनी मर्यादा नहीं रखी, इसलिए हम भला अपनी मर्यादा क्यों रखें, ऐसा गोपियों ने कहा है।